ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी, अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 2 जून 2024 रविवार को सुबह 5:12 से हो जाएगा, जो कि 2 एवं 3 जून 2024 यानी रविवार सोमवार की रात में 2:47 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी 3 जून 2024 सोमवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत 3 जून 2024 सोमवार के दिन ही रखना है एवं एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय है वो 4 जून 2024 मंगलवार की सुबह 5:38 से लेकर के 7:38 के बीच में करना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है या अन्य कोई भी व्रत है, तो आप फल या फलाहारी वस्तु से, जल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अपरा एकादशी, अचला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी की भरपूर कृपा एवं उनका आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आपके जीवन में अपार खुशियां प्राप्त हो तथा आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज हम आप सभी को अपरा एकादशी, अचला एकादशी के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है कई पंचांगों में रविवार के दिन बताया है, वहीं कई पंचांगों में सोमवार को बताया है। तो यह भी आपको स्पष्ट कर देंगे कि आपको व्रत कब करना है और एकादशी व्रत में कौन से महत्वपूर्ण नियम लागू किए गए हैं। यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। इस बार कुछ पंचांगों में एकादशी का व्रत 2 जून रविवार को बताया है, वहीं कुछ पंचांगों में 3 जून 2024 सोमवार को बताया है। 2 जून को स्मार्त संप्रदाय के लिए व्रत बताया गया है और 3 जून 2024 सोमवार के दिन वैष्णव जनों के लिए व्रत बताया गया है। यदि आप हमारे मत के अनुसार एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको 3 जून 2024 सोमवार के दिन ही रखना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में, शास्त्रों में तथा विष्णु पंचक नामक ग्रंथ में एकादशी के जो नियम बताए गए हैं उनका सभी वैष्णव जनों को पालन करना चाहिए। एकादशी 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है संपूर्णा तथा दूसरा प्रकार होता है विद्धा। संपूर्णा जिस तिथि में केवल एकादशी ही तिथि होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्णा एकादशी के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है विद्धा एकादशी। विद्धा में पुनः 2 प्रकार की एकादशी होती है। एक होती है पूर्व विद्धा एकादशी, दूसरी होती है पराविद्धा एकादशी। पूर्व विद्धा एकादशी 10वीं मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्धा एकादशी के नाम से जानते हैं। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल में यानी सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट के समय में यदि दशमी का नाम मात्र, अंश मात्र भी रह गया है तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जित मानी गई है। यह एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली एकादशी है और पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी है। पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि वासरम दशमी विधम दैत्य नाम पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। 10वीं मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल को बढ़ाने वाली एकादशी मानी गई है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और दूसरा प्रकार होता है पराविद्या।
द्वादशी मिश्रित एकादशी को पराविद्या एकादशी कहते हैं। द्वादशी मिश्रिता ग्राह्य सर्वत्र एकादशी तिथि ही। द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। इसलिए वैष्णव जनों को, भक्त जनों को पराविद्या एकादशी यानी द्वादशी युक्त एकादशी का ही हमेशा व्रत करना चाहिए। कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से भक्ति में वृद्धि होती है। दशमी मिश्रित एकादशी का व्रत रखने से पुण्य का नाश होता है, पुण्य का क्षय होता है। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग है कि जब भगवान वाराह और हिरण्याक्ष का युद्ध चल रहा था, तब भगवान नारायण के बार बार प्रयास करने पर भी हिरण्याक्ष का वध नहीं हो पा रहा था। तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया कि प्रभु, यह असुर तो आपकी दृष्टि मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? आप इसका वध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप इसे क्यों नहीं मार पा रहे हैं? तब भगवान श्री हरि बोले कि ब्रह्मा जी, शुक्राचार्य की माया से मोहित होने से कुछ ब्राह्मण दशमी युक्ता एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ता है और एकादशी जो द्वादशी युक्त होती है उसका व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से राक्षसों का यानी दैत्यों का बल बढ़ रहा है और यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करता है उसके अंदर आसुरी शक्ति बढ़ती है। इसलिए कलयुग में सब लोग मोहित होकर के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करेंगे। इसलिए दुनिया में अशांति बनी रहेगी। जब माता सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ करके आए थे, तब माता सीता ने वाल्मीकि ऋषि से प्रश्न किया था कि हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन काल में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है, कोई पाप कर्म नहीं किया है, सदैव पतिव्रता रही और पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए? तब वाल्मीकि जी ने माता सीता को जवाब दिया कि आपने कभी पूर्व जन्म में दशमी विद्या एकादशी का ही व्रत किया था। उसी दिन भगवान का पूजन अर्चन करके व्रत के नियमों का पालन किया था। इससे आपके पुण्य नहीं, आपके पाप में वृद्धि हो गई है। उसी का परिणाम आपको प्राप्त हुआ कि आपको अपने जीवन काल में बहुत सारे कष्टों को झेलना पड़ा। पुराणों में लिखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश होता है। एकादशी दशमी विद्या अशुद्ध आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है। इसलिए उस दिन एकादशी का व्रत कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, दूसरे दिन सूर्योदय से पहले एकादशी तिथि समाप्त हो रही हो, तो द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी तिथि में ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाएगा। इसलिए सदैव द्वादशी युक्त हरिवासर शुद्ध एकादशी का ही व्रत धारण करना चाहिए। कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूरे एक साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में यानी कम से कम 1 वर्ष की जब एकादशी हो जाए, उसके बाद एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। यदि स्वयं करवा सके
तो अपने घर ब्राह्मण देवता को बुला करके विधिवत पूजन अर्चन उनसे करवा करके एकादशी व्रत का उद्यापन करवाएं। यदि नहीं करवा सकते हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा देवालय में, शिवालय में, आश्रम में, मंदिर में भी आप एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। और यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन हमारे मंदिर में आप संपन्न करवा सकते हैं। इस हेतु आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे और नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज देंगे तो हम आपके नाम गोत्र से आपके निमित्त, आपके परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य ही संपन्न करेंगे। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। लेकिन एक सवाल कई भक्तजनों के दिमाग में आता है कि यदि 2 दिन एकादशी है तो फिर दशमी तिथि के नियमों का पालन कब करना चाहिए। तो आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि यदि आप सोमवार के दिन एकादशी व्रत धारण करेंगे तो आपको दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन रविवार के दिन करना चाहिए। इस दिन आप भोजन कर सकते हैं और जो भी दशमी तिथि के नियम हैं उन सभी का निर्धारण आप उस दिन कर सकते हैं। और यदि आप रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे तो आप दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन शनिवार को करें। वैसे तो नियमानुसार सभी वैष्णव जनों को 3 तारीख के दिन एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए और 2 तारीख के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए तथा 4 तारीख के दिन एकादशी व्रत को खोलना चाहिए, यानी व्रत का पारणा करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश करना पड़े तो आप उसके निमित्त नगद धनराशि दान कर देंगे तो उसका दोष नहीं लगेगा। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे माधव, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके व्रत रख करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार यदि आपने मन में निश्चय कर लिया तो भी आपको एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा। लेकिन यदि आपके घर में, आपके निवास स्थान पर संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं तथा पूजा स्थल पर आसन बिछाएं या पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर ले या उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर ले और अपने सामने पूजा की थाली में चंदन अक्षत के स्थान पर जौ तिल रखे और तुलसी जी का पत्ता रखे, पीला पुष्प रखे, दक्षिणा रखे, सुपारी रखे, शुद्ध जल हाथ में लेकर के हाथ की मुद्रा को इस प्रकार करे और हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले जल रखे, सुपारी रखे, सिक्का रखे, पीला पुष्प रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, जौ तिल अक्षत के स्थान पर रख करके आपको 3 बार बोलना है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेकदेशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनि नगरे सम्मत 2081 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे अद्यायः एकादश्यायां तदुपरांत द्वादश्यायां पुण्यतिथ्योः सोमवासरान्वितायां अश्विनी दिवस नक्षत्रैः
मेष राशिस्ते श्री चंद्रैः, वृषभ राशिस्ते श्री सूर्यैः, वृषभ राशिस्ते श्री देवराज गुरु, शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप सब बोलिएगा मम आत्मनः। अपने नाम और गोत्र का यहां पर उच्चारण आपको करना है। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र भी उच्चारित कर सकते हैं। जो विवाहित माताएं बहनें होती है उनको पति पक्ष का गोत्र उच्चारित करना चाहिए और कुंवारी कन्याओं को पिता पक्ष का यानी पिता का गोत्र उच्चारण करना चाहिए। अब आप बोलिएगा कि श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरेवा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे अपरा अचला एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं अचला एकादशी अपरा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। आप मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं पूरे विधि विधान के साथ में अपरा एकादशी अचला एकादशी का व्रत कर सकूं। और यदि मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो आप अबोध बालक जान करके मुझे क्षमा दान अवश्य ही प्रदान करें। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। जब हम एकादशी का व्रत प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम अपने माता पिता को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, तुलसी जी का पूजन करें। कई लोगों ने धारणा फैला रखी है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। यह बिल्कुल गलत है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। केवल ऐसा लिखा हुआ है कि एकादशी के दिन तुलसी जी का जो पत्ता है, यदि रविवार हो या बुधवार हो, अमावस्या हो, तो नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में आप एक दिन पहले ही तुलसी जी का पत्ता तोड़ करके रख लीजिएगा। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी जी में जल देना चाहिए। तुलसी जी का पूजन अर्चन भी आप कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन अर्चन करें। यदि संभव हो तो गौ माता को भी फल या फलाहारी वस्तु ही खिलाएं। लेकिन यदि आप गौ माता को अन्न भी खिला देंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन किसी को भी चावल नहीं खाना चाहिए और चावल का उपयोग पूजन में, भोजन में, किसी भी कार्य में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न नहीं खाना चाहिए और इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माने गए हैं। इसके अलावा मूंगफली दाना, आलू, सभी प्रकार के फल, ड्राई फ्रूट्स, मखाना इत्यादि को भी फलाहार की श्रेणी में माना गया है। फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। फलाहार में फलाहारी नमक का ही उपयोग करना चाहिए, सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। चाय, कॉफी, दूध पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। यदि आप चाहें तो एक समय फलाहार करें, 2 समय करें, 3 समय करें, जितना चाहें फलाहार करें, लेकिन अन्न का सेवन बिल्कुल न करें। एकादशी के दिन आप खीरा ककड़ी भी खा सकते हैं। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के जो फल होते हैं वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल न करे। अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी, कटिंग व शेविंग बिल्कुल न करवाएं। नाखून न काटे। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन किसी का भी अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ
संपन्न करने के बाद, कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। और यदि आपके घर में ठाकुर जी का विशेष पूजन अर्चन होता हो तो आप उस विधि से पूजन अर्चन करें। यदि नहीं होता है तो एक चौकी के ऊपर पीला या लाल कपड़ा बिछा करके मध्य में भगवान श्री हरि नारायण के कोई भी विग्रह का या मूर्ति का स्थापन करके, जैसे राधा कृष्ण जी का या बाल गोपाल जी का, लड्डू गोपाल जी का, या फिर भगवान राम जी का या लक्ष्मी नारायण जी का पूजन अर्चन करें। उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके तांबा, पीतल या अन्य पवित्र धातु का या मिट्टी का कलश स्थापित करके उसमें आम के पत्ते रख करके, नारियल रख करके कलश का पूजन करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन अर्चन करें, उसके बाद कलश का पूजन अर्चन करें। उसके पश्चात भगवान श्री हरि नारायण के विग्रह का पूजन अर्चन करके और कथा श्रवण करें। कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको श्री हरि नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। और यदि संभव हो तो अगले दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस दिन हमको ब्राह्मण देवता को घर बुला करके भोजन करवाना चाहिए। यदि भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ऐसे में आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। और यदि वस्तु भी दान नहीं कर पाते हैं तो आप एकादशी व्रत का पारणा के निमित्त ब्राह्मण देवता को नगद धनराशि भोजन के निमित्त प्रदान करके भी व्रत का पारणा आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारणा जब किया जाता है तो उस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और भगवान का पूजन अर्चन करके मानसिक रूप से संकल्प धारण करें। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है, कोई व्यवस्था नहीं है पारणा करने की, तो आप केवल जल पीकर भी भगवान का स्मरण करके भी एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है या मंगलवार अथवा सोमवार का व्रत है, तो ऐसे में आप फल या फलाहारी वस्तु से एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जल से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। तुलसी पत्र खाकर भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, तुलसी जी के पत्ते को कभी भी चबाना नहीं चाहिए, गीलना चाहिए, दांत नहीं लगाना चाहिए तुलसी जी के पत्ते को। और एकादशी व्रत का पारणा आप सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि से भी कर सकते हैं। और यदि अगले दिन कोई और व्रत नहीं है तो आप भोजन से भी, दाल, चावल, रोटी, शुद्ध पवित्र भोजन से भी एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन चावल खाने का विशेष विधान है, क्योंकि दशमी और एकादशी 2 दिन तक हम चावल नहीं खाते हैं, यानी देवअन्न चावल का परित्याग करते हैं। ऐसे में पारणा वाले दिन हमको अनिवार्य रूप से चावल खाना चाहिए। यदि पारणा वाले दिन कोई और व्रत हो तो शाम को जब आप भोजन करें उस समय भी आप चावल का उपयोग भोजन में कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, पारणा वाले दिन किसी भी मनुष्य को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही एक बात और हम आपको बता दें कि यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक पहले से लगा हुआ है या अचानक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि माताएं बहनें रजस्वला धर्म, मासिक धर्म या पीरियड अवस्था में हैं तो उनको भी एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। लेकिन अशुद्ध अवस्था में, सूतक की अवस्था में, पीरियड की अवस्था में भगवान का स्पर्श या पूजन कार्य नहीं करना चाहिए। यदि गर्भवती माताएं बहनें एकादशी का व्रत करना चाहती है तो अच्छी प्रकार से फलाहार करके या फलाहारी वस्तु खा करके वो भी एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। वैसे तो सभी नियमों का पालन करके एकादशी व्रत को करना चाहिए, लेकिन यदि आपके शरीर में कोई रोग है, कोई पीड़ा है, कोई व्याधि है और आपको दवाई लेनी है तो कोई दोष नहीं लगेगा। दवाई खाने का कोई दोष नहीं लगता है, जल पीने का कोई दोष नहीं लगता है।
वैसे तो निर्जला जो एकादशी होती है उस दिन ही आपको निर्जला व्रत करना चाहिए, लेकिन कई भक्तजन श्रद्धा और भक्ति से सभी एकादशियों में या कुछ एकादशियों में निर्जला एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन ध्यान रखें यदि उनका शरीर साथ नहीं देता है तो उनको निर्जला व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है अपने शरीर की रक्षा करना। मनुष्य का सर्वप्रथम धर्म होता है अपने शरीर की रक्षा करना, क्योंकि हमारे शरीर में आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास है। इसलिए उन परमात्मा का ध्यान रखते हुए उनकी रक्षा करते हुए हमें व्रत धारण करना चाहिए। बहुत अधिक व्रत उपवास बिल्कुल मत करें, बहुत कठोर उपवास भी नहीं करना चाहिए। यदि एकादशी का व्रत करने में आप समर्थवान नहीं हो तो केवल व्रत कथा भी यदि आप सुन लेंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होगा। और व्रत कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा भी यदि आप प्रदान कर देंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि एकादशी व्रत कथा से भी एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। और एकादशी तिथि यदि समाप्त हो जाए तो भी अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि एकादशी तिथि तो समाप्त हो गई, फिर हम व्रत खोल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकादशी का व्रत ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ होकर के अगले दिन सूर्योदय तक लगातार जारी रहता है। इस बार अपरा एकादशी अचला एकादशी का व्रत 3 जून 2024 सोमवार के दिन ही सभी भक्तजनों माताओं बहनों को करना चाहिए और अगले दिन ही एकादशी व्रत का पारणा आपको करना है। अब हम आप सभी को अपरा एकादशी अचला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा प्रारंभ करने के पहले गुरुदेव की स्तुति करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे ताकि गुरुदेव की कृपा एवं भगवान का भरपूर आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण, होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिन्न दोस्तं, सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हा पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं,
बिभ्रद्वास कनक कपीशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्तिः फुल्लेन्दीवर कांतिमिन्दु वदनम बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे दिव्याङ्गभूषणं भजे करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और श्री सूत जी महाराज उन सभी को संबोधित कर रहे हैं, विभिन्न पुराणों की कथाएं सुना रहे हैं। उन 88,000 ऋषि में से एक ऋषि ने सूत जी महाराज को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, आपके श्री मुखारविंद से हमने अनेकों कथाओं का श्रवण किया है। आज हम आपके श्री मुखारविंद से ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं ब्रह्मांड पुराण में वर्णित इस कथा को आप सभी को सुनाने जा रहा हूं। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहते हैं कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महात्म्य है और उसकी व्रत कथा क्या है, मैं आपके श्री मुखारविंद से विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी को अचला एकादशी, अपरा एकादशी दो नामों से पुकारा जाता है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह एकादशी मनुष्य के जीवन में अपार सुख, शांति, समृद्धि एवं धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान से करते हैं वे इस संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं, अपार सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त करते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना या झूठा वैद्य बनना आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग गए हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। मगर अपरा एकादशी व्रत करने से वह भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। कभी भी अपने गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो जाता है। मकर राशि में जब सूर्य देव विराजित होते हैं, ऐसे शुभ समय में तीर्थराज प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गौमती नदी में स्नान करने से, कुंभ
राशि में जब सूर्य रहते हैं, ऐसे शुभ समय में केदारनाथ के दर्शन करने से या बद्रीनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान माना गया है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूट करके भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को, वैकुंठ लोक को, परम धाम को प्राप्त हो जाता है और मनुष्य को इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी की जो प्रचलित कथा है, लौकिक कथा है, उसमें बताया गया है कि प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से दुश्मनी रखता था, द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर निवास करने लगा और अनेक प्रकार के उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण उन्होंने समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर के उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी, अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से, अधोगति से छुड़ाने के लिए सारा एकादशी का पुण्य उसे अर्पण कर दिया। इस पुण्य प्रताप के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि मुक्त हो गई और वह ऋषि वर को प्रणाम करके धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह को धारण करके पुष्पक विमान में बैठ करके परम धाम को, स्वर्ग धाम को चला गया। भगवान कहते हैं कि हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए आपको सुनाई है। इसे सुनने अथवा पढ़ने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। है नाथ नारायण वासुदेवा, है नाथ नारायण वासुदेवा, है नाथ नारायण वासुदेवा, है नाथ नारायण वासुदेवा। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी। स्वामी शरण गहूं में किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम
पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिला हूँ दयामय किस विध मिला हूँ दयामय तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हर हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाये कपाल मालांकित शेखराये दिव्यांबराये च दिगंबराये नमः शिवाये च नमः शिवाये। आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलिः हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धा परार्धा पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान् ग्रहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्मात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रेर्द्या वा भूमिं जनेन देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। अथ मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां
पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो हर, त्राहि मां लक्ष्मीनाथ सर्व पाप हरो हर, सर्व पाप हरो हर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, जगदम्बे मात की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप अपरा एकादशी, अचला एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान या कोई भी दान पुण्य आप करना चाहते हैं, या फिर आप पारणा के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को अन्नदान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, जल कलश का दान देना चाहते हैं, तिल का दान देना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और इस हेतु नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके अपरा एकादशी, अचला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन यानी घंटी का निशान को क्लिक कर दीजिए, ऑल पर क्लिक करके, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।